बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। ईशोवास उपनिषद आधुनिक आयाम में उपनिषदों में जो बातें आई हैं, शिक्षा आई है, सत्य आया है, सिद्धांत आया है या उपदेश आया है, वह इतने सार सूत्र और संक्षेप में कहा गया है, कदाचित इसीलिए उसे मंत्र के नाम से संबोधित किया गया है। उपनिषद जो नवनीत के समान हैं, जो वेदों का सार हैं, ज्ञानांश हैं। ये ईशोवास उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और यह 40वां होने की वजह से ये निष्पत्ति है, निष्कर्ष है। वेदों का सार उपनिषदों में है और उपनिषदों का जो सार संक्षेप है और सबसे लोकप्रिय है वो और छोटा भी है, वह ईशोवास उपनिषद है। ईशोवास उपनिषद के शांति पाठ में ही ब्रह्म को समझाया गया है और जगत को समझाया गया है। कहा गया है कि ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है और परमात्मा से परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है और यह पूर्ण से पूर्ण निकला है। ये परमात्मा से निकला जगत, परमात्मा से निकला जगत यह भी पूर्ण है और परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि माँ से बेटी उत्पन्न होती है और बेटी से भी बेटी उत्पन्न होती है, लेकिन माँ बेटी के जन्म देने के बाद भी पूर्ण रहती है और बेटी भी पूर्ण है और जब बेटी के बेटी होगी तो वह भी अपने आप में पूर्ण होगी। इस तरह से पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण भी पूर्ण शेष रहता है और जो निकला हुआ पूर्ण है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। यही परमात्मा है और यही जगत है। जगत को बताया गया कि वह परमात्मा से बनाया हुआ है, परमात्मा से परिपूर्ण है, व्याप्त है, लेकिन और वह ही अंदर है और वह बाहर है। तो निष्कर्ष में आया था कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है और पूर्ण ही शेष रहा है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा भी अपने आप में पूर्ण है और परमात्मा भी पूर्ण है और आत्मा भी पूर्ण परमात्मा है। यह इस उपनिषद की निष्पत्ति है, जिसको उनने आखिरी अध्याय में स्पष्ट भी समझाया है कि मैं भी वही हूँ जो परमात्मा है। तो परमात्मा को सबसे पहले समझाया गया है शांति पाठ में। परमात्मा क्या है, इसमें जो व्याख्या की गई वो तो इसके बाद आया है कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह या अनाम, उसके कोई भी नाम हो सकते हैं। ऋग्वेद में आया है कि उस एक को बुद्धिमानों ने विध विध नामों से संबोधित किया। उसका कोई न नाम है, न आकार है, न रूप है, न रंग है, तो उसको हम कह देते हैं, नाम देते हैं ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। वह इस उपनिषद का जो ध्रुव वाक्य है वो ईशोवास मिदम, यह जगत ईश्वर से परिपूर्ण है। निस्संदेह मानस में भी इसकी पुष्टि आई है कि सरोवर में जो पुरैन के पत्ते हैं, अगर उन्हें उघेड़ो तो जल ही निकलता है, जल में से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन माया रूपी पुरैन से ये जगत ढका हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि फूलों में भी वही खिला है, हम में भी वही ऊर्जा संचरित हो रहा है। ये परमात्मा से ही जगत चल रहा है और परमात्मा से ही नियंत्रित है। इसमें जो आया है कि सब ईश्वर का है, सब ईश्वर का है, तो इसे निष्काम भाव से भोगते रहो। इसमें कुरान शरीफ में भी आया है कि ये ज़मीन, ये आसमान सब अल्लाह का है, ये थोड़े समय के लिए तुम्हें दिया गया है, इसके बाद तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो ईशोवास उपनिषद भी कहता है कि ये सारा जगत परमात्मा का है। ये धन किसका है? परमात्मा का है। तो सारा जितना जो अस्तित्व दृश्यमान जगत है सब परमात्मा का है। तो इसमें पाए गए जो भोग हैं उन्हें निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से भोगो और भोगों की वर्जना नहीं है, लेकिन त्याग भाव से भोजो, उसे निष्काम भाव से भोगो, उसे आनंद के भाव से भोगो, उसे कृतज्ञता के भाव से। एक उदाहरण में, जैसे हम बारात में जाते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ प्राप्त होता है,
तो हम भी शंकर जी की बारात में आए हैं। इस तरह इसे निष्काम भाव से भोजन वो करता है, बिस्तरों पर लेटता है, सब उपभोग करता है, लेकिन ये मानता है ये मेरा नहीं है। तो सब कुछ ये मानना चाहिए सब ईश्वर का है, इसे निष्काम भाव से ही भोगो। ये ये ईश्वरवास उपनिषद का शिक्षा है। दूसरा, ब्रह्म के बारे में बताता है कर्ता ईश्वर ही है। हम लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है कि हम ही करता हैं, इसीलिए हम दुख को प्राप्त होते हैं। एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है जो उपनिषदों में आया है, जो ऋषि ने कहा है, ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। उसने 3 बार कहने के बाद भी ही केवलम, ईश्वर ही करता है। तो सबे नचावत राम गोसाई, तो कर्ता ईश्वर के। इसलिए जो कर्तापन के अभिमान से विमुक्त हैं वह कर्म से मुक्त हो जाते हैं, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ते। वरना इस संसार की लंबी यात्रा में लोग कर्म बंधन में पड़ जाते हैं कर्ता भाव के कारण ही। अगर हम कर्ता भाव के अभिमान से रहित हो जाएं तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। शंकर जी ने मानस में समझाया है, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। तो वो ईश्वर का जगत है, उसमें वो किससे विरोध कर सकता है। और इसमें आया है कि उसी की शक्ति से देवता अपना अपना काम कर रहे हैं, वायु अपना संचरण कर रही है, सूर्य चमक रहा है, उसी के एक अंश से सूर्य चमक रहा है, वही नियंता है। और वह परमात्मा स्वयंभू है, वह उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वह उससे ही सब पैदा हुए हैं। तो मानस में भी ब्रह्म की जो परिभाषा आई है, बंध मोक्षप्रद माया प्रेरक जीव, वह कर्मों को बंधन लगाता है, कर्मों से हमको गवर्न करता है, वह मोक्ष का दाता है और माया का प्रेरक है, ऐसा है ईश्वर। शिक्षा ये मिलती है कि अनासक्त भाव से हम भोगों को भोगें, अहंकार कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हुए हम भोगें, और पूजा के भाव से हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, तो हम कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो सकते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मैंने इसका एक उदाहरण बेंगलोर में देखा। एक 85 वर्षीय डॉक्टर हैं NJ कृष्णमूर्ति, वो कह रहे थे कि हम तो अपने पेशेंट को भगवान मानते हैं और आप आराम से बताएं अपनी बातें। हमें जल्दी थी, लेकिन उनको कोई जल्दी नहीं थी। वो बोले, ना मैं धन के लिए ना यश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो पूजा भाव से काम कर रहा हूँ। तो जो ऐसे पूजा भाव से काम करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो उदाहरण, कर्म बंधन से मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है कि कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो। इस उपनिषद में 2 तरह के व्यक्ति बतलाए गए हैं। संसार में वस्तुतः 2 तरह के होते हैं और उनके 2 मार्ग हैं। उस मार्ग के चलने पर अलग अलग परिणाम बताए गए हैं। तो इसमें आया कि असुर लोग जो आत्महंता है, 2 ही वर्ग हैं, आत्महंता और आत्मज्ञानी। जो आत्महंता वे हैं जो कामनाओं से घिरे हुए हैं, वासनाओं से घिरे हुए हैं, अहंकार से घिरे हुए हैं, भोगों से आसक्त हैं। उनका परिणाम ये होता है कि वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। वही भोग बार बार प्राप्त करने के कारण, वे वासना से ग्रसित होने के कारण नीच योनियों में जन्म लेते हैं और वो भोगने के लिए ही, वो कष्ट भोगने के लिए ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और दूसरे हैं जो सुर ताल में चलते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि भोग नश्वर हैं, जो जानते हैं कि भोग ईश्वर के हैं, जो जानते हैं, जो विवेकवान हैं, ज्ञाता हैं, वे प्रकाश की ओर, वे परमात्मा की ओर और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। और आत्मज्ञानी पुरुष वो है जो आत्मा में ही समस्त प्रकृति को, समस्त पेड़ पौधों को देखता है। उसमें श्रीमद् भागवत में भी आया है कि मेरी अनुकंपा से भगवान कृष्ण ने कहा है, अनुग्रहित होता हुआ, कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, हर प्राणी में मुझ परमात्मा को विराजित मानकर जो व्यवहार करेगा, मोक्ष उसकी बापौती होगी। तो इसमें आया है, तो ऐसा आत्मदर्शी व्यक्ति
ना तो शोक ग्रसित होता है, ना मोह ग्रसित होता है। यह इसमें भी आया है महागीता में, कह मोह कह शोका। वो किसका शोक करेगा? जो आत्मज्ञानी है। तो आत्मवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति वस्तुतः मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर बताए गए हैं कि जैसे मार्ग दो हैं, विद्या अविद्या, तो इन दोनों का उपयोग करने वाले जो अविद्या को जीतकर, अविद्या का उपयोग करके संसार में विजयी होते हैं, संसार में सफल होते हैं, और विद्या को की उपासना करने वाले लोग वो ईश्वरीय मार्ग को प्राप्त करते हुए और अनित्य संसार को अनित्य मानते हुए ही वे उन भोगों का उपयोग करते हुए पर भी वे इसी तरह से संभूति और असंभूति, संभूति जो विनाशशील लोगों की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना माने पास में बैठना, तो हम संसार के पास भी बैठते हैं और संन्यास के पास भी बैठते हैं। तो जो निष्कर्ष ये है कि अविद्या से, असंभूति से जो संसार को जीत लेते हैं, जो संसार में सफल होते हैं, और विद्या से जो प्रकाश की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं, अपन लोग ही हैं जो चले हैं राम से, काम से राम की ओर, जो भोग से योग की ओर, संसार से संन्यास की ओर। अपन लोग भी वही लोग हैं कि अपन लोगों ने भी ऐसी ही यात्रा की है कि हमने जो अविद्या से संसार को और विद्या से पर प्रकाश पर विजय प्राप्त की है। उसी तरह से तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखते नहीं हैं कासाय वस्त्र पहने हुए, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त हैं। जो अपने कर्म, कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हैं। जो श्रवणशील हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हैं। जो विवेकवान हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हैं। तो इसमें प्रार्थना भी 15वें और 16वें में सूर्य से, अग्नि से और ईश्वर से की गई है। वस्तुतः प्रार्थना में भले सूर्य हमारी मदद न करे, भले अग्नि हमारी मदद न करे, लेकिन हम परमात्मा से जब प्रार्थना करते हैं तो हम उस कृपा के रिसीवर बहुत अच्छे हो जाते हैं, पात्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। और प्रार्थना का परिणाम होता है कि हम श्रद्धा से और समर्पण से अलंकृत होते हुए फिर हम प्रकाश की ओर गमन करते हैं। इस तरह से इन्होंने अंतिम में जो 17वां है उसमें कर्म के सिद्धांत को बताया। मेरे कर्मों को देखो, तो कर्म का सिद्धांत है कि जैसे कर्म होंगे वैसा ही परमात्मा फल देगा। वस्तुतः जो नवीन वैज्ञानिक खोजे हैं उनमें परमात्मा की कल्पना एक ऊर्जा की तरह की गई है, एक ऊष्मा की तरह की गई है, एक नियंता की तरह की गई है, एक प्रोग्रामर की तरह की गई है, वो एक नियम की तरह की गई है। तो नियम के अंतर्गत जो कर्म का सिद्धांत उसे स्वीकारा गया है। और बाद में ये भी कि मेरे कर्म अगर बाधा कारक हों आपकी पूजा में, उपासना में, तो उन्हें कृपा करके नष्ट करो। तो कृपा के सिद्धांत को भी माना गया है। पश्चिम के सारे धर्म दर्शन केवल कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। हमारे यहाँ भी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानता है। लेकिन कृपा का सिद्धांत भी है कि अगर हम प्रार्थना करें, पूजा करें, तो उन कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। और ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, तुम अपना मुख हटाओ, क्योंकि वो स्वर्ण से ढका हुआ है, माने बहुत अच्छे रूप रंग से ढका हुआ है। मुझे तुम चाहो तो ही दर्शन दे सकते हो। इस तरह से प्रार्थना में वो प्रकाश की ओर, परम शांति की ओर, परम आनंद की ओर, परमानंद की ओर गमन करता है। धन्यवाद।